अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम अपनी इस एग्ज़ाम्पल को आगे लेकर चलते हैं और मज़ीद बेसिक अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को पक्का करते हैं। अब ट्रांजैक्शन नंबर 3 पर अगर हम आएँ तो लिखा हुआ है ही डिपॉजिटेड $1000 इन बिज़नेस बैंक अकाउंट, यानी कि इस बंदे ने $1000 बिज़नेस के बैंक अकाउंट में जमा करवाए। अब इस तीसरी ट्रांजैक्शन पर क्या होगा? तीसरी ट्रांजैक्शन पर कुछ ऐसा होगा कि बिज़नेस का जो बैंक अकाउंट है, बिज़नेस का जो बैंक अकाउंट है उसका जो बैलेंस है, बिज़नेस का जो बैंक अकाउंट है उसका जो बैलेंस है ना, वो इंक्रीज़ हो जाएगा 1000 से। ठीक है, बिज़नेस का जो बैंक अकाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा 1000 से। $1000 बिज़नेस के बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे और कैश इसके पास से कम हो जाएगा। कैश जो है ना वो $1000 से रिड्यूस हो जाएगा। कैश जो है वो $1000 से कम हो जाएगा क्योंकि इसने अपने पास जो $1000 पड़े हुए थे उसमें से वो $1000 बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा कर दिए। तो अब इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? अगेन एक एसेट इंक्रीज हुआ, वो है बैंक, और दूसरा एसेट डिक्रीज हुआ, वो है कैश। अकाउंटिंग इक्वेशन कैसी नजर आएगी? अब हमारे पास 3000 की वैन है, अब हमारे पास 6000 कैश है, और अब हमारे पास $1000 बैंक में है। ठीक है जी। कैपिटल जो है वो 10,000 है और लायबिलिटीज जो है वो 0 है। यानी कि सिर्फ चेंज ये आया है कि कैश 1000 से कम और एक नया एसेट आ गया है जो कि है बैंक का बैलेंस, जो कि है 1000। डबल एंट्री क्या पास होगी? बैंक एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो बैंक 1000 से डेबिट हो जाएगा, और कैश एक एसेट है, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, कैश 1000 से डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि 2 और 3 मोर और लेस सेम तरह की ही चीज थी। 4 पर चलते हैं। He bought machine $600 on credit from XYZ Limited। क्रेडिट का क्या मतलब है? क्रेडिट का मतलब है उधार पर लेना, यानी कि पैसे पे नहीं करे, यानी कि एक लायबिलिटी का इंट्रोडक्शन हो रहा। तो होगा ये कि बिजनेस में एक मशीन आई, मशीन इंक्रीज हो रही है, मशीन जो है वो एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, तो 600 से मशीन जो है वो इंक्रीज होगी, मशीन एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और एक लायबिलिटी हमारे पास आ जाएगी जो कि है XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड 600 एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी इस ट्रांजैक्शन की वजह से इंक्रीज हो रही होगी, उधार इंक्रीज हो रहा होगा। दो बातें हो रही हैं, आप एक मशीन परचेज कर रहे हो, मशीन एक एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, आपके पास एक मशीन आ रही है, साथ में उस मशीन की आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, यानी कि कैश से पैसे नहीं जा रहे, बल्कि आप उधार पर ये मशीन परचेज कर रहे हो, तो आपकी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। लिहाजा अब आपके पास इस अगली ट्रांजैक्शन का जो अकाउंटिंग इक्वेशन पर इम्पैक्ट होगा वो ये है कि अब 3000 की आपके पास वैन है, $6000 आपके पास कैश है, $1000 आपके पास बैंक में है। ये तो वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपके पास हैं। अब आपके पास एक 600 की आ गई है वैन, 600 की आ गई है मशीन, 600 की मशीन भी आ गई है। क्रेडिट साइड पर 10,000 आपके अपने हैं और $600 आपका उधार है XYZ लिमिटेड का। तो अब बिजनेस में टोटल एसेट्स 10,000 के नहीं है, इस बार एसेट्स में इजाफा है। पिछली ट्रांजैक्शन तक 10,000 के एसेट्स से बस वो अपनी शक्ल बदल रहे थे। अब बिजनेस में 10,000 और 600 के एसेट्स हो गए हैं, जिसमें से $10,000 आपके अपने हैं और $600 उधार है। और अगर इसकी डबल एंट्री पास करें, मशीन एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो यहां पर हम मशीन डेबिट 600 और XYZ लिमिटेड क्रेडिट 600। मशीन एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, मशीन एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, तो हमने मशीन को 600 से डेबिट किया।
XYZ लिमिटेड एक लाइबिलिटी है। जब लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो वो क्रेडिट होगी। तो हमने XYZ लिमिटेड को क्रेडिट कर दिया 600 रुपये से और हमारे पास ये एक और एंट्री पास हो गई। 5 ही मेड पार्ट पेमेंट $200 फॉर द मशीन। पार्ट पेमेंट का मतलब है कि एक हिस्सा उसने पे करा, यानी कि टोटल उसने जो मशीन खरीदी थी वो तो $600 की थी, इसका उधार $600 है। $600 में से उसने अगर $200 पे करे हैं तो XYZ लिमिटेड से इसने मशीन क्रेडिट पर परचेज करी थी, इसको इसने $200 जब पे कर दिए तो उधार $200 से कम हो गया, उधार $200 से रिड्यूस हो गया। पहले जो उधार था वो $600 का था, अब वो उधार कम होकर और $200 हो गया, सॉरी $200 से कम होकर $400 बच गया, यानी कि $200 से कम हो गया। तो हमने XYZ लिमिटेड को जो है कम करना है, रिड्यूस करना है। जो उधार 600 पर था उसको 200 से कम कर 400 पे लेकर आना है। साथ में हमने जब पार्ट पेमेंट करी, हम एज्यूम करते हैं कि हमने ये पेमेंट करी बैंक अकाउंट से। तो अगर हमने ये पेमेंट बैंक अकाउंट से करी है तो बैंक जो है उससे $200 कम होंगे और बैंक जो है वो आपका एसेट है वो डिक्रीज हो रहा होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? 3000 के आपके पास वैन है, $6000 आपके पास जो है वो कैश की फॉर्म में है। अब आपके पास बैंक का बैलेंस 1000 नहीं है, बल्कि 1000 जो है वो 200 से कम हुआ है, 200 से रिड्यूस हुआ है, और अब आपका बैंक का बैलेंस जो है वो 800 है। और आपके पास जो है ना वो 600 की मशीन भी है, और अब आपके पास जो है वो 10,000 रुपये आपके अपने हैं जो बिजनेस में इन्वेस्टेड हैं, जबकि 400 रुपये की लायबिलिटीज़ हैं। इस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक का बैलेंस 1000 से 800 पर गया है और लायबिलिटी 600 से 400 पर गई है। अगर हम यहाँ पर डबल एंट्री पास करेंगे तो आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई मेरी एक लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी जब कम होती है तो लायबिलिटी डेबिट होती है, और बैंक से अगर आप पेमेंट करते हो तो बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट कर देते हो। तो बैंक से आपने पेमेंट करी तो बैंक से आपके पास से पैसे जा रहे हैं, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। तो बैंक से आपने पेमेंट करी, बैंक से आपके पैसे चले गए, और XYZ लिमिटेड जो है ना उसको मैंने डेबिट कर दिया। और XYZ लिमिटेड हमने डेबिट इसलिए किया क्योंकि एक लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो डेबिट होती है। बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक एसेट है। अगर आप बैंक से पेमेंट करोगे पैसे कम होंगे, पैसे रिड्यूस होंगे, एसेट कम होगा तो $200 जो है वो आप क्रेडिट करोगे। तो ये जो ऊपर मैंने 5 आपके साथ ट्रांजैक्शंस लिखी थी उसके अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इम्पैक्ट्स हैं वो भी मैंने आपको बताया। साथ में मैंने उसकी डबल एंट्रीज भी पास करी। अब इन डबल एंट्रीज को हम टी अकाउंट्स में कैसे पोस्ट करते हैं, हम इस सवाल में ये भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ तक आपने चीज़ें बड़े अच्छे से कॉपी करनी है, ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपने चीज़ें अच्छे से कॉपी नहीं करी हैं तो बड़ा मसला हो सकता है। और आप यहाँ तक अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई मसला है, तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। पहले यहाँ तक आप अच्छे से समझें, यहाँ तक अच्छे से कॉपी करें, एक एक बात अपने पास लिखें, फिर हम इसी एग्जाम्पल के टी अकाउंट्स और मज़ीद आगे की कुछ चीज़ें देखेंगे। अच्छा, ये चीज़ देख लीजिएगा कि देखें, हम सारी जब ट्रांजैक्शंस हो गई उसके बाद हमारे पास 3000 की वैन है, 6000 रुपये हमारे पास कैश है, 800 रुपये बैंक का बैलेंस है, 600 की मशीन है, यानी कि अगर इन सबको ऐड करते हैं 3 और 6 9000, 9000 और 800 9800, 9800 और 600 10400, और यहाँ पर भी 10000 और 400 रुपये आ रहा है। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जितनी एसेट्स की वैल्यू है उतनी ही कैपिटल प्लस लायबिलिटी की वैल्यू होगी। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन की एक, हमारे पास 5 ट्रांजैक्शन थी तो 2 3 4 और 5 मैंने डबल एंट्रीज पास करी हैं। मज़ीद बातें मैं कंटिन्यूएशन में इसी के नेक्स्ट लेसन में करता हूँ।